प्राइड मतलब गौरव, और गौरव इंसान को तब होता है जब वो स्वतंत्र होता है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपने नाम के साथ। टैलेंटेड ट्रांस कम्युनिटी के बहुत लोग आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और उसके द्वारा बताते हैं कि हमारे समुदाय में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और हम बहुत अच्छे कर सकते हैं। कपड़े नाचते गाते थिरकते और अपने अधिकार के नारे लगाते जो मार्च आप देख रहे हैं, इसे प्राइड परेड कहते हैं। यानी समलैंगिकों, ट्रांसजेंडर, क्रॉस ड्रेस और हर वो इंसान जो खुद को स्त्री या पुरुष होने तक सीमित रखना नहीं चाहता। इसे शॉर्ट फॉर्म में LGBTQ+ कम्युनिटी कहते हैं। ये उनका मिलन, उनका उत्सव है और उनको सपोर्ट करने वालों का भी उत्सव है। बोलते हैं ना, जब हम एक काम को करते हैं और एक चीज़ है कि अकेले चलोगे तो दूर तक जाएंगे, लेकिन अगर उसमें समय लगेगा, पर अगर हम सबके साथ जाते हैं तो वो काम जल्दी जाता है, दूर तक भी जाते हैं और मतलब सफलता भी मिलती है। तो उसी को लेते हुए कि हम लोग जो हैं एज अ LI प्राइड को, LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो समाज के दूसरे लोग हैं जिनकी एक धारणा बनी हुई है वो ख़त्म हो। अगर हम उनसे घुलेंगे मिलेंगे तो बाकी जो अदर सोसाइटी है वो भी समझे कि अरे ये तो आम चीज़ है, जैसे हम आम हैं वो भी आम है। तो इसीलिए मुझे लगता है जितने ज़्यादा जो LI हैं या जो भी मानते हैं LGBTQ को, रिस्पेक्ट करते हैं कम्युनिटी को, उन्हें प्राइड का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे LI थे जो आज आए थे प्राइड में, और ये देख के मुझे लगता है बहुत खुशी। मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे। को सेलिब्रेट करना है और ये हर हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपके सहयोग और इस संघर्ष से मैं सभी का थैंक यू करती रहूंगी। जैसे कि एक प्राइड अपने आप में बिल्कुल सक्षम शब्द है जिसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइड मतलब गौरव, और गौरव इंसान को तब होता है जब वो स्वतंत्र होता है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपने नाम के साथ। जब इंसान को इंसान होने के लिए विवश ना किया जाए, वरन उसको स्वतंत्र रूप में इंसान रहने दिया जाए। मैं जैसी भी हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे आप अपने आईने से ना ही देखें तो बेहतर है, और मेरी उपयोगिताओं की वजह से आप मुझे अपने लिए समझ सकते हैं। मैं एक टीचर हो सकती हूँ, मैं एक गायिका हो सकती हूँ, मैं इंजीनियर हो सकती हूँ, डॉक्टर हो सकती हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि आप हमें मौका नहीं देते हैं और आपको मौका मिल जाता है। तो हम चाहते हैं हमें मौका दीजिए, हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं।
परेड का उद्देश्य LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और सम्मान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इंद्रधनुष झंडे को LGBTQ गौरव के प्रतीक के रूप में विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। इसे सैन फ्रांसिस्को के प्रसिद्ध कार्यकर्ता गिलबर्ट बेकर ने बनाया था। बेकर के अनुसार मानवता का इंद्रधनुष सभी लिंगों और जातियों का प्रतीक है। इंद्रधनुष झंडे के 6 रंग LGBTQ+ आंदोलन के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब होता है जीवन, उपचार, सूर्य का प्रकाश, प्रकृति, शांति और आत्मा। 2017 में फिलाडेल्फिया ने अपने झंडे में एक काले और भूरे रंग की पट्टी जोड़ी जो प्रतीकात्मक रूप से LGBTQ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अक्सर अपने समुदाय से हाशिए पर महसूस करते हैं। आज कई संगठनों ने इस ध्वज को अपना लिया है और कुछ ने इसमें ट्रांसजेंडर गौरव ध्वज के रूप में भी जोड़ लिया है, जो कि बेबी ब्लू और हल्का गुलाबी है। पिछले कुछ दशकों में LGBTQ+ अधिकार आंदोलन ने जबरदस्त प्रगति की है और प्रगति का श्रेय काफी हद तक दुनिया भर के शहरों में आयोजित समलैंगिक गौरव परेडों और मार्चों को जाता है। पटना में दोस्ताना सफर द्वारा आयोजित इस परेड में कदमकुआं इलाके की सड़कें समुदाय की एकता के प्रतीक इंद्रधनुषी झंडों, बैनरों और गानों के धुन से गूंज उठी। किन्नर महोत्सव 2024 के तहत हर साल 14 जुलाई को भव्य प्राइड परेड निकाली जाती है। इस साल भी ये प्राइड परेड निकाली गई। कदमकुआं स्थित साहित्य सम्मेलन से शुरू होकर ये परेड प्रेमचंद रंगशाला पहुंचे, जहां कला संस्कृति विभाग और पटना जिला प्रशासन की ओर से किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में पटना समेत मुंबई, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। न सिर्फ भारत से किन्नर कलाकार आए हुए थे, बल्कि नेपाल से भी कई कलाकार यहाँ शामिल हुए और अपनी प्रस्तुति दी। किन्नर कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि देखने वाले दंग रह गए। अपनी प्रस्तुति से उन्होंने साबित कर दिया कि काबिलियत में वो किसी से कम नहीं है। प्राइड मेरे लिए हमारे हमारे कम्युनिटी ही नहीं, मतलब सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए ये आज खुशियों का दिन है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए हम खुश हैं और हम ऐसे ही जीना चाहते हैं फ्रीली। क्योंकि आप जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, ये वो है, ये है, आप उंगली उठाते हो, तो हम इस दिन को सेलिब्रेट करके बताते हैं कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ इनमें बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड ट्रांस कम्युनिटी के बहुत लोग आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और उसके द्वारा बताते हैं कि हमारे समुदाय में बहुत अच्छे लोग हैं और हम बहुत अच्छे कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार शामिल हुए, बल्कि नेपाल से भी किन्नर समुदाय के एक्टिविस्ट और कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। आमा, हजुरलाई थाहा त छ नि, सानोदेखि मलाई यस्तै नै मनपर्छ। हजुरहरू मलाई किन बुझ्नुहुन्न? कार्यक्रम में मुंबई से आई इंटरनेशनल सिंगर रानी कोहिनूर ने मन को छू लेने वाली अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया और अपनी प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। से आपके समाज से हैं और उनको सुनने के लिए आपकी एनर्जी दुगनी होनी चाहिए, तो दुगनी ताली और दुगनी एनर्जी के साथ रानी कोहिनूर जी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से उनका वेलकम कीजिए। अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके उनका वेलकम करिए रानी कोहिनूर जी का।
कार्यक्रम के आखिर में पटना के दोस्ताना सफर के कलाकारों ने नाटक मैं भी औरत हूँ, जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि मैं लौंडा नहीं, मैं भी एक औरत हूँ। एक सत्य, मेरे अस्तित्व का सत्य। अरे सुनो, मैं लौंडा नहीं हूं, मैं औरत हूं, मैं भी एक औरत हूं। ये जीवन का सच नहीं है कि हम लौंडा है, नहीं नहीं, हम औरत हैं, हम औरत हैं। ये शरीर नस्बत है और इसमें हारमास जो है उससे हम परे हैं, हम परे हैं, हम संपूर्ण सत्य हैं, संपूर्ण सत्य है, हम औरत हैं, हम औरत हैं। समाज सेवी रेशमा प्रसाद और साथी कलाकारों के द्वारा इस प्रस्तुत किए गए प्रस्तुति में समाज की उपेक्षा से उपजे किन्नरों के दर्द को भी नृत्य नाटिका के माध्यम से मंच पर पेश किया गया। इस नाटक ने संवेदनशील लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सर्वप्रथम तो ट्रांसजेंडर और LGBT की कम्युनिटी की तरफ से जन मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप मीडिया वाले बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किन्नर महोत्सव पटना 2024, जो कि एक रंगारंग कार्यक्रम था। यहाँ पे बहुत सारे राज्यों का और विदेश से नेपाल देश की संस्कृति को देखने को मिला। सभी कलाकारों ने यहाँ पे बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की कला और संस्कृति और भाषा और वेशभूषा से हम लोग को रूबरू कराया और सब लोग बहुत आनंदित थे। और इन सब चीज़ों में एक बहुत तड़का लगाते हुए रानी कोहनूर मैम ने भी बहुत दिलचस्प प्रस्तुति दी है। और जब वो गा रही थी तो एक समा बंध रहा था और बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे LGBTQ कम्युनिटी से लोगों ने बॉलीवुड में परचम लहरा दिया है और पूरे विश्व में अपनी पहचान को बताया जा रहा है। ये हम सब के लिए, समाज के लिए सीखने की बात है कि LGBTQ कम्युनिटी भी एक आम इंसान के समान बुद्धि और विवेक रखती है। उसके अंदर शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक स्तर उसका अच्छा है, उसको मौका दिया जाए। आप मौका दीजिए, हम आपको वो उपयोगिता प्रस्तुत करेंगे जो देश के हित में होगी, आपके हित में होगी, समाज के हित में होगी। और हम चाहते हैं कि हम देश हित में कार्य करें, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करें। आप मौका दीजिए, हमारा समाज आपसे मौके की गुहार करता है। मैं डॉक्टर संजना साइमन हूँ, नई दिल्ली से हूँ मूलतः, और मैं एक लेखिका हूँ। राष्ट्रीय स्तर की तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक अपने समाज में जाना पहचाना नाम हूँ। लिखती हूँ, कविताएं लिखने का शौक़ है, कहानियाँ लिखने का शौक़ है। अब तक 150 से ज़्यादा कविताओं को हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में लिख चुकी हूँ और 5 लघु नाटकों का भी लिख चुकी हूँ उसको भी। तो यही मेरी पहचान है और मैं अपने समुदाय के लोगों के लिए कार्य कर रही हूँ। आखिर हम मनुष्य होकर भी एक मनुष्य को मनुष्य की नज़र से क्यों नहीं देखते? उससे लिंग, जाति, धर्म के आधार पर वंचित क्यों रखते हैं?